राणा सांगा को लेकर दिए बयान पर सियासत जारी है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करनी सेना ने वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। कोर्ट ने सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ नोटिस जारी किया। करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अटल चौक पर प्रदर्शन किया। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हुई मामले के बाद समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने दलितों के अपमान को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अपना दल कमेरावादी ने प्रदर्शन किया। पल्लवी पटेल की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ। सपा सांसद के समर्थन में यह प्रदर्शन किया पल्लवी पटेल और उनकी पार्टी ने। सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर को लेकर विरोध जताया। उनके घर पर जो हमला हुआ था उसे लेकर विरोध जताया। हमले के विरोध में सड़क पर उतरी पल्लवी पटेल की पार्टी। राणा सांगा पर विवादित बयान देने के मामले में करनी सेना ने सपा सांसद के आवास पर हमला किया था और रामजी लाल की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। सपा एमपी के घर हमला होने के बाद उठी मांग। राणा सांगा पर रामजी लाल ने दिया था बयान। राणा सांगा पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। सदन से सड़क तक विवाद गहराता जा रहा है। योद्धा राणा सांगा को गद्दार कहे जाने के खिलाफ वाराणसी में विशाल भारत संस्थान ने मोर्चा खोला। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राणा संग्राम सिंह को भारत का स्वाभिमान बताते हुए राणा सांगा सम्मान मार्च निकाला। ये मार्च सुभाष भवन से मुंशी प्रेमचंद स्मृति द्वार लम्ही तक निकला। तो विशाल भारत संस्थान ने यह मार्च निकाला। सुभाष भवन से मार्च निकाला गया। वाराणसी से तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बाबर का पुतला जलाया लोगों ने। रामलला के जन्मोत्सव को लेकर अयोध्या में धूमधाम से तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार रामलला का जन्मोत्सव बेहद खास रहने वाला है। रामनवमी 6 अप्रैल को है, लिहाजा भगवान का अभिषेक सुबह 9:20 पर शुरू होगा। सुबह 11:50 पर भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। दोपहर 12 बजे भगवान रामलला का सूर्य तिलक होना है और इस अभिषेक के बाद महाआरती होगी। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में अयोध्या को सजाया जा रहा है। राम मंदिर परिसर में राम कथा का आयोजन किया जाएगा जो 7 दिन तक चलेगी। प्रातःकाल दर्शन प्रारंभ होने के बाद ये तय किया गया है 9:30 से प्रभु का अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। 10:30 बजे तक अभिषेक चलेगा। अभिषेक के पश्चात कुछ क्षणों के लिए पर्दा आएगा, पट बंद होंगे। उसके बाद कटिवस्त्र धारण करने के बाद प्रभु का श्रृंगार प्रारंभ हो जाएगा। 11:50 तक श्रृंगार चलेगा। वो भी पूरे देश विदेश सभी जो दूरदर्शन पर देखने वाले श्रद्धालु हैं प्रभु का अभिषेक और श्रृंगार भी देख सकेंगे। भव्य होगा भगवान रामलला का जन्मोत्सव। भगवान रामलला के जन्मोत्सव की तैयारी है नवरात्र की प्रतिपदा से ही दिखने लगेगी। तमाम धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन राम मंदिर परिसर में होगा। तो अयोध्या के हर घर में भगवान के जन्मोत्सव की होगी धूम। जगह जगह तोरण द्वार बनाए जाएंगे, नगर को सजाया जाएगा। जन सहभागिता से भगवान रामलला के जन्मोत्सव को बेहद खास और भव्य बनाया जाएगा। रामलला के परिसर में यानी कि अंगद टीला पर यहाँ पर बाकायदा 7 दिवसीय राम कथा का आयोजन होगा। तो इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में 7 दिन तक लगातार रामार्चा और तमाम वाल्मीकि रामायण का पारायण होगा। भगवान के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दुर्गा सप्तशती के पाठ किया जाएगा और इसके साथ ही राम मंदिर के यज्ञशाला में 1 लाख महामंत्रों की आहुतियाँ दी जाएंगी। इसके साथ ही देश और दुनिया भगवान रामलला के इस भव्य जन्मोत्सव की सहभागी होगी। सहयोगी सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। मेरठ पुलिस के सड़क पर नमाज को लेकर सख्त निर्देश का केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने विरोध किया। उन्होंने ट्वीट के जरिए पुलिस के इस फैसले का विरोध किया। उन्होंने यूपी पुलिस के इस आदेश की तुलना ऑरवेलियन 1984 की पुलिसिंग से कर दी। दरअसल मेरठ पुलिस ने सड़क पर नमाज करने वालों के पासपोर्ट और लाइसेंस रद्द होने की चेतावनी दी।
वहीं जयंत चौधरी ने अंग्रेजी उपन्यासकार जॉर्ज ऑरवेल की एक किताब 1984 का जिक्र करके इस फैसले का विरोध किया। तो जयंत चौधरी ने विरोध किया है यूपी पुलिस के उस आदेश का जहां सड़क पर नमाज न पढ़ने पर लाइसेंस और पासपोर्ट रद्द करने की बात कही गई थी। उन्होंने अंग्रेजी उपन्यासकार के एक नॉवल से इसका कंपैरिजन किया है। ऑरवेल के 1984 की ओर पुलिसिंग, ये कहा जयंत चौधरी ने। संभल में अलविदा जुमा और ईद की नमाज को लेकर प्रशासन और पीस कमेटी की बैठक हुई। बैठक में तय किया गया कि सड़कों और घरों की छतों पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जाएगी। इस फैसले पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नहीं, सड़क का तो समझ में आता है क्योंकि सड़क पर चलते हुए मुसलमान से आपको परेशानी होती है, समझ में आता है। और किसी से आपको परेशानी नहीं होती। कभी कहीं भी जाम लग जाए, कहीं भी हंगामा उतर जाए, कहीं भी किसी भी कितनी भी ऊंची आवाज में कुछ भी चल जाए, आपको परेशानी नहीं होती। आपको 5 मिनट की नमाज से परेशानी होती है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी है इसलिए जायज है। लेकिन मस्जिद तो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसकी छत के ऊपर आपको क्या मतलब है? उसकी छत पे आप कौन है तय करने वाले कि आप नमाज पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे? बागपत में ईद और अलविदा जुमे की नमाज सड़कों पर नहीं अता करने दी जाएगी। एडिशनल एसपी बागपत ने इसके सख्त निर्देश दिए हैं। मुस्लिम समाज में धर्मगुरुओं से मीटिंग करके सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने को कहा गया। उन्होंने बताया कि नमाज के साथ साथ हनुमान जी की आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी सड़कों पर नहीं करवाने के निर्देश जारी किए गए। नमाजें हैं, चाहे वो अलविदा की नमाज हो, ईद की नमाज हो, उसके लिए हम लोग सब लोगों ने मीटिंगें कर ली हैं जनपद में। और एक सख्त आदेश हम लोगों ने सबको निश्चित कर दिया है, किसी भी कीमत पर जनपद में सड़क पे नमाज नहीं होगी। नमाज की बात नहीं, बल्कि जो हम लोगों ने मीटिंग किया उसमें हम लोगों ने यह भी बात कर रखी है कि कोई भी, चाहे वो हनुमान जी की आरती हो, कोई धार्मिक कार्यक्रम सड़क पर हम लोग नहीं करने देंगे। और इस बात को लेकर हमारी सहमति बन भी गई है। विगत 4-5 वर्षों से हम लोग कार्यक्रम करवा रहे हैं और अब सबके मन में बात बैठ भी गई है। तो कोई जिद भी नहीं करता इस बारे में कि सड़क पे आरती करेंगे या सड़क पे हम नमाज पढ़ेंगे। उधर सुल्तानपुर में पीस कमेटी की बैठक में प्रशासन ने साफ कर दिया कि रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ कहा कि नमाज मस्जिदों में ही पढ़ी जाए, मस्जिद परिसर के बाहर सड़क पर नहीं। जैसे ध्यान दिया जाए क्योंकि अब गर्मी भी बढ़ गई है। इसमें जनपद का सभी फोर्स लगाया हुआ है। पूरे जनपद को जो है 5 जोन और 19 सेक्टरों में बांटा गया है। पीएसी भी हमने लगाई हुई है और हमारे पास जितना भी उपलब्ध फोर्स है वो सभी लोग अब कल ड्यूटी में रहेंगे। इसके अलावा पक्षकारों से बात करके ये सुनिश्चित कराया गया है कि कहीं भी सड़क पर या रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। सभी लोग मस्जिद के अंदर या अपने घरों में नमाज पढ़ेंगे। ईद की तैयारियों के बीच संभल में पुष्प वर्षा की अनुमति मांगी गई। समाजवादी पार्टी के नेता ने ईद पर संभल में पुष्प वर्षा कराने की अनुमति प्रशासन से मांगी। सपा के नेता फिरोज खान ने कहा कि प्रशासन अपने खर्चे पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा कराए, नमाजियों पर फूलों की बारिश कराई जाए। इससे हौसला बढ़ता है आदमी का कि हमारे प्रदेश और देश में कि ये क्योंकि अच्छी बात है, एक मोहब्बत का सिर पे उसके फूल गिरेगा तो उसका चेहरा आराम बहुत ज्यादा खिल जाएगा और वो दिल में भी सोचेगा अपने कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ हम में आपस में कितनी मोहब्बतें हैं। तो उसको लेके मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी है। ये मैंने मिलने का भी प्रयास किया था, फोन भी किया था कि कुछ उलमा और हम लोग उनसे मिलना चाहते थे इस बात को लेके, लेकिन कोई बात नहीं, समय नहीं मिल पाया तो मैंने चिट्ठी लिखी है उन्हें। इनके द्वारा एक अभी ज्ञापन दिया गया है और इसमें इस अनुमति का के विषय जिक्र किया गया है कि ईद के दिन ईदगाह पर और आसपास के क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा किया जाए नमाजियों पर। तो अभी उनसे मेरी बात हुई तो मैंने पूछा कि क्या यह पूर्व से यहाँ पर होता आया है। उनसे उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि पूर्व से यह नहीं होता आया है, लेकिन इस वर्ष वो शुरू करना चाह रहे हैं। तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनुमति के लिए प्रार्थना पत्र आता है तो पहले जांच की जाती है, फिर उसमें जो भी निर्णय होता है वो लिया जाता है। यूपी की योगी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बागपत कलेक्ट्रेट में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सरकारी विभागों ने स्टॉल्स लगाकर सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्य मंत्री केपी मलिक और डीएम बागपत अस्मिता लाल ने शिकायत की, जहां राज्य मंत्री ने स्टॉल पर जाकर सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी
और कहा कि सरकार सबका साथ और सबका विकास एजेंडे पर काम कर रही है। उसमें देखो, सबके अपने तौर तरीके हैं, काम करने के ढंग हैं, और आप देख रहे होंगे कि ये 25 करोड़ का उत्तर प्रदेश है। इसमें ना आप छोटे से परिवार की मैं बात करूं, अगर एक परिवार में 3 लोग होंगे, उनकी 3 की भी अलग अलग आदत होती है, और ये तो 25 करोड़ जनता का प्रदेश है। इसमें तो उसकी अपनी सोच रही होगी, तौर तरीके रहे होंगे, पर पक्षपात कोई नहीं चलता।